ईद उल फितर के दिन वाजेगांव में हुए धमाका मामला अभी तक साफ नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इलाके में लोगों के अंदर काफ़ी बेचैनी और परेशानी पाई जा रही है। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकारी तौर पर वाज़ेह जानकारी सामने नहीं आई है। इसी मामले पर सेकुलर फोरम नांदेड़ ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वो फ़ौरन इस मामले में ध्यान दे और सच्चाई अवाम के सामने लाए। फोरम का कहना है कि इस वाक़े से जुड़े कई सवाल अभी तक जवाब के मुंतज़िर है, जैसे ये कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इस पर बाकायदा केस दर्ज किया गया है, क्या लाश का फॉरेंसिक पोस्टमार्टम हुआ है और ये धमाका हादसाती था या किसी साजिश का नतीजा था। इन सब बातों पर अभी तक कोई साफ जवाब नहीं दिया गया है। फोरम ने कहा कि ऐसे हसास मामले में मालूमात छुपाना ठीक नहीं है, इससे लोगों का एतमाद कम होता है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि वो तफ्तीश की सही सूरत हाल लोगों के सामने रखे और सब सवालों का जवाब दे। साथ ही फोरम ने यह भी कहा कि ज़िला कलेक्टर खुद इस मामले में मदाखलत करे और तफ्तीश की रफ्तार पर नज़र रखे, ताकि सब कुछ साफ और ईमानदारी से हो और लोगों को सच्चाई मालूम हो सके। लोगों का कहना है कि जब तक इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आती तब तक बेचैनी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए जल्द अज जल्द वाज़ेह जानकारी देना ज़रूरी है। इसलिए वाजेगांव धमाका मामले को लेकर सेकुलर फोरम नांदेड़ ने जिला कलेक्टर को एक तफसीली मेमोरेंडम देकर आला सतही जांच का मुतालबा किया है। फोरम का कहना है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इस शख्स का इरादा ईदगाह से निकलने वाले लोगों को निशाना बनाना था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। फोरम ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस ने जाए वक़वा को साफ़ कर दिया, जिससे अहम सबूत ख़त्म होने का ख़दशा है। इस बात पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई कि 2006 के नांदेड़ पाटबंधारे नगर धमाके में कमज़ोर तफ्तीश की वजह से मुलजिम बच निकले थे, इसलिए इस बार सख्त और ईमानदाराना जाँच ज़रूरी है। सेकुलर फोरम ने ज़िला कलेक्टर से चंद अहम मुतालबात किए हैं। इस मामले की जाँच CBI या NI जैसे बड़े इदारों को दी जाए। फॉरेंसिक और टाल्सेकियोलॉजी रिपोर्ट मुकम्मल तफसील के साथ अवाम के सामने लाई जाए। पूरी तफ्तीश शफाफ तरीके से की जाए ताकि लोगों का एतमाद बरकरार रहे। इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड हो, इसे कानून के तहत सख्त सज़ा दी जाए। इस वाक़े की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। फोरम ने उम्मीद जाहिर की है कि इंतज़ामिया इस मामले को संजीदगी से लेकर आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम करेगी ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। जो रमज़ान ईद के दिन ईदगाह मैदान के पास जो ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में नांदेड़ वासियों में बहुत सारी शंकाएं हैं और उस शंकाओं का निरसन पुलिस विभाग कर नहीं पा रहा है। इसके वजह से नांदेड़ में एक सभी सेकुलर पार्टी जो भी जन संगठन है उनका एक फोरम बनाकर सेकुलर फोरम नांदेड़ के नाम से बनाया गया है। उसकी तरफ से आज हमने कलेक्टर साहब के थ्रू राज्यपाल और गृह मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री इनको एक निवेदन दिया है कि इस घटना की पूरी जांच होना चाहिए और लोगों तक उसका ब्यौरा जाना चाहिए कि क्या एक्चुअल में हुआ, क्या स्फोट कैसे हुए। अगर वो आकस्मिक मृत्यु की नोंद लेते हैं तो उसके कमर को जो कांच के बोतल थे, खिल्ले थे और उस घटना के वक्त 5 जो स्फोट हुए वो कैसे हुए, वो आदमी कहाँ से आया था, ये सब मालूमात पुलिस प्रशासन ने लोगों तक देना चाहिए। ये मांग हम कर रहे हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जिसके तहत आगे के दौर में जो आने वाले त्यौहार है 14 अप्रैल हो या और कोई भी आगे के, वो शांतता से सुकून से नांदेड़ में मनाए जाए। ये सीधा सीधा ऐसा लगता है कि पुलिस ये मैटर दबाना चाह रही है। ये बोले तो मैं पत्रकार हूँ बोल के नहीं, एक आम आदमी को भी अगर समझो जिसको थोड़ा भी शिक्षण नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो भी बता सकता है कि सीधा सीधा पुलिस दबा रही है। नहीं तो फिर बहुत बड़े पैमाने पे अगर वही समझो दूसरा कुछ ये रहता था, रामनवमी के दिन होता था या और किसी वक्त होता था, तो उसको बहुत बड़ा पैमाना ये करते थे, लेकिन ये सीधा सीधा दबा रहे ऐसा महसूस हो रहा है। नांदेड़ में ईद के दिन जो मोटरसाइकिल का धमाका हुआ और उसमें एक शख्स मर गया जलकर, इस वाक़े को पुलिस और प्रशासन जो है सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर ले रही है, यानी इत्तेफाकी मौत जिसे कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ। ये इंतहाई अफसोस की बात है जब कोई ऐसी घटना होती है और उसमें प्राइमा फेसी
मराठी में, हिंदी में जिसे प्रथम दर्शनी कहते हैं, बुनियादी तौर पर, इब्तदाई तौर पर ऐसा नज़र आता है कि उसमें से, मोटरसाइकिल में से जो है स्फोट हो रहे हैं, एक्सप्लोजन हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअस, फटाफट फटाफट, एक एक सेकंड में 2-2, एक एक मिनट में 5, 10, 15 ऐसे स्फोट हो रहे हैं। उसके बाद उस मरने वाले, जलने वाले आदमी की कमर को शीशे की बोतलें लपटी हुई मिलती हैं, कीले लपटे हुए मिलते हैं। ये सब फर्स्ट एक मिनट में जब नज़र आ जाता है, उसके बाद भी पुलिस जो है अगर एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो ये हैरत अंगेज़ बात है। खुदा ना खास्ता अगर वो शख्स ईदगाह से निकलने वाले पब्लिक में अगर घुस जाता और वहाँ ये वाक़या होता तो सैकड़ों लोगों की जान जाती थी, सैकड़ों लोग भगदड़ में मरते थे। तो क्या सैकड़ों शहरियों की भगदड़ में मरने की आशंका को हमारा प्रशासन इतना इजी लेता है, इतना जो है उसको एक एडी रजिस्टर करके बात ख़त्म कर देता है? अफसोस की बात है। हम इसलिए सेक्युलर फोरम नांदेड़ की जानिब से सेक्युलर सियासी जमातों का एक हमने संगठन बनाया है। उस संगठन की जानिब से हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लस एक चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल गवर्नर हमारे महाराष्ट्र के जो हैं, उनको हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जानिब से एक उनके थ्रू एक मेमोरेंडम दिया है। और इस मेमोरेंडम में हमारी डिमांड है कि इसमें जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर करके सही तफ्तीश की जाए, सही तपास किया जाए। इसी तरह से पाटबंधारे नगर में भी ब्लास्ट हुआ था, 1 आदमी 2 आदमी उसमें भी मरे थे, कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे। उसकी भी तपास सही नहीं होने की वजह से हुआ, बाद में तपास, उसमें एफआईआर हुआ लेकिन बाद में हुआ, रिप्रेजेंटेशन के बाद, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के बाद, मगर उसका भी तपास सही नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, एक्यूरेट नहीं हुआ। उसकी वजह से अदालत से वो लोग छूट गए, मुलजिमीन छूट गए। इसके पीछे किस संगठन का हाथ है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, इसकी तफ्तीश होना और उन लोगों को भी सामने लाना बहुत ज़रूरी है। वगरना शहरियों का, मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, तमाम शहरियों का, इस मुल्क के शहरियों का, इस मुल्क की जो है हुकूमत पर से, रियासत की हुकूमत पर से एतमाद उड़ जाएगा कि हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करने वाली ये हुकूमत नहीं है। ये इसकी वजह से साबित होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि हम ऐसा साबित न होने दें और सबके लिए इंसाफ बराबर है, सबके लिए क़ानून बराबर है। इस तरह से वो इस पर तफ्तीश करें, सही तफ्तीश करें और मुजरिम हजरात को बिल्कुल कैफर किरदार तक पहुँचाएँ और उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करें। बस यही हमारी। तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज के जरिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है। तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुक़ीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है। पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो। मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम। यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी अहतमाम। तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात। इसी तरह रमज़ान अल मुबारक में इज्तिमाई तौर पर सहर व इफ्तार का भी किया जाता है नज़्म। हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।